शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। ओ राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। प्यारी छवि अपने मन में बसाओ, प्यारी छवि अपने मन में बसाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे सीतानाथ तेरी आरती गाओ, हे सीतानाथ तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाऊं। आराधिक्यं जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं मन्दपुष्पाञ्जलिः। हरिः ॐ आयतेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ध्यान परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्या धाम की जय। जय सीताराम। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। श्रीमद्गोपाल बालाय गोदाभीष्टप्रदायिने श्री सत्यासहितायास्तु कृष्णदेवाय मंगलम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। जयति रघुवंशतिलकः कौसल्याहिदयनन्दनो रामः। दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः।
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् प्रणमो पवनकुमार खलबनपावक ज्ञानघन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्माय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः शाण्डिल्याह्वयवंशवारिधिविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितम् स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः श्रीय राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग
परब्रह्मणे नमः। आइए भगवान की यह गुण पावनी गौरव गाथा के श्रवण के पूर्व 2 बार उन्हीं के नाम का आश्रय ग्रहण करें। श्री सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम, जय श्री राम सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम सीताराम। जय श्री राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। जय श्री राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। जय जय राम सीताराम, जय श्री राम सीताराम। जय जय राम सीताराम, जय श्री राम सीताराम। जय श्री राम सीताराम, जय श्री राम सीताराम। जय श्री राम सीताराम। जय श्री राम सीताराम। बोलिए श्रीमन्नारायण श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भाष्यकार भगवान की जय हो। श्रीमद् जगद्गुरु कांची प्रतिपाद भयंकर स्वामी जी महाराज की जय हो। श्रीमद् जगदाचार्य शीत दंडी स्वामी जी महाराज की जय हो। श्रीमद् जगद्गुरु स्वामी जी महाराज की जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। समस्त संप्रदायाचार्यों की जय हो। सब संत भगवान की जय हो। सब भक्त भगवान की जय हो। अवध धाम की जय हो। गढ़िया श्री राधा कृष्ण धाम की जय हो। पवनसुत हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद् वाल्मीकि भगवान की जय हो। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्रीमद् रामायण भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कोटि कोटि कंदर्प दलन पटीयान महतो महीयान सर्वतोज्यायान भक्तवांछा कल्पतरु परब्रह्म परमात्मा जो भगवान श्री सीता रामचंद्र जी सहित मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह वामन परशुराम आदि के रूप में अवतार लेकर के प्राणियों का कल्याण करते हैं, जो भगवान समस्त प्राणियों के लिए हैं।
इस भूमंडल सहित संपूर्ण ब्रह्मांड में तल अतल तलातल रसातल महातल पाताल आदि नीचे के लोक और ऊपर के भूलोक भूअरलोक सरलोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, ये जो 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड है, इस समस्त ब्रह्मांड में निवास करने वाले जितने भी प्राणी हैं, चाहे वह जड़ हो अथवा चैतन्य हो, उद्भिज हो अथवा नारकीय प्राणी भी हो, सबके ऊपर भगवान की कृपा होती है। नारकीय प्राणियों के ऊपर किस प्रकार भगवान कृपा करते हैं? बोले उनका शोधन करके। जैसे लोहा में मूर्छा लग जाता है, मूर्छा किस प्रकार दूर करेंगे? उसको आग में जब तपा करके लाल करते हैं, हथौड़ी उसके ऊपर पड़ती है तो वह दोष रहित हो करके फिर अपने स्वाभाविक स्वरूप में लोहा हो जाता है। उसी प्रकार जीव के स्वाभाविक स्वरूप में लाने के लिए भगवान ने यहाँ नरक की व्यवस्था किया है। समस्त नारकीय प्राणियों के अंदर जो पाप का कार्बन लग जाता है, वो पाप का कार्बन दूर करने के लिए तत्र दंडेन शुध्यति, वहां पर दंड से शोधन करने का जो नियम है, ऐसे भगवान यमपुरी में रहने वाले समस्त नारकीय जीवों के ऊपर भी कृपा करते हैं। वहां दंड के रूप में भगवान का अवतार होता है। और सभी प्राणियों ने मन में सोचा कि काश भगवान मनुष्य तो बन गए। मनुष्यावतार भगवान ने मानवावतार धारण किया, श्री राम जी के रूप में, श्री लक्ष्मण जी के रूप में, भरत शत्रुघ्नादि के रूप में भगवान ने अवतार लेकर के समस्त केवल अयोध्यापुर नगर निवासियों के ऊपर कृपा किया, अथवा भारतवर्ष में रहने वाले जीवों के ऊपर कृपा किया, अथवा लंकापुरी के राक्षसों के ऊपर भी भगवान ने कृपा किया। तो नरभक्षी जीवों ने मन में सोचा क्या भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे? सो उन दुर्दांत जिनकी सृष्टि संयमन करने के लिए भगवान ने किया है, ऐसे सिंहादि व्याघ्रादि जो जीव हैं, उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने श्री नृसिंहावतार धारण किया। ये सिंह आदि जितने भी जंतु हैं, वो भी सब अपना समझे भगवान। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों ने मन में सोचा क्या भगवान कभी हमारे हो सकते हैं? सबके ऊपर तो भगवान कृपा करते हैं। सो भगवान ने हंसावतार धारण करके समस्त जीवों के ऊपर कल्याण किया है। जल में रहने वाले जलचर प्राणियों ने सोचा भगवान आकाश के हैं और भगवान इस मनुष्य लोक के हैं, क्या भगवान हम जलीय जंतुओं के ऊपर, मत्स्य आदि जितने जल में निवास करने वाले जंतु हैं, उन्होंने सोचा कि हमारे ऊपर भगवान क्या हमारे अपने हैं? सो भगवान ने मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार आदि धारण करके, यहाँ तक कि जो सबसे गंदे माने जाते हैं जीव, सुअर आदि, उन सब ने सोचा हम सब लोग तो एकदम पशुओं में भी सबसे अछूत माने जाते हैं, तो क्या भगवान हमारे अपने हैं? सो भगवान ने शुक्र अवतार, श्री वाराह अवतार धारण किया है। उन्हीं भगवान वाराह अवतार के भगवान ने सबसे गंदगी ज्यादा खाने वाले पशुओं का जो आत्मीय बन करके भगवान ने अवतार लिया है, ऐसे भगवान वाराह के शरीर से निकले हुए उन रोए से दर्भ का निर्माण हुआ है, उसी से कुश बना। भगवान ने अपने रोए झाड़े, सो उसी से कुश की उत्पत्ति हुई है। वह कुश यज्ञीय, इसलिए भगवान वाराह को जो सबसे अंतिम पायदान पर खड़े हुए केवल मानव को नहीं भगवान ने, वो तो कहते हैं श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी, केवट मीत महे कहे सुख मानत वानर बंधु बड़ाई। जो अंतिम पायदान पर केवट आदि हैं, उनके तो भगवान सखा हैं, मित्र कह करके अपने को बड़ाई का अनुभव करते हैं। और अन्य जो अंतिम पायदान पर खड़े हुए पशुओं में भी सुअर जैसे हैं, उनके अवतार को धारण करके भगवान ने जो सबसे पवित्र कुश होता है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप जो बड़े बड़े यज्ञीय कर्म कांडों में प्रयुक्त होता है, ऐसे स्वरूप को भगवान ने धारण किया है।
भगवान से सुलभ कोई हो नहीं सकता है। इसीलिए तो अंत में निराश होकर के मालूम पड़ा कि कष्ट में महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, वासुदेवं परित्यज्य योन्यम देवम उपासते। भगवान श्री राधा कृष्ण वासुदेव कमल नयन श्री रामचंद्र आदि भगवान के दिव्य स्वरूपों को छोड़ करके योन्यम देवम उपासते, जो दूसरे देवता को मानता है। बोले गत्वा जाह्नवी तीरे ऊपम खनति दुर्मते, वो तो गंगा जी के किनारे जैसे जाकर के प्यास पास चिल्ला रहा है, मुझे प्यास लगी है, कंठ सूख रहा है, और गंगा जी के किनारे एकदम गंगा जी की निर्मल धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसी प्रवाहित होने वाली भगवती श्री भागीरथी गंगा जी के किनारे कुआं खोद रहा है। बोले ऐसे ऐसे लोगों को मूढ़ कहा है। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, बोले नारायण स्मरणहीन नरो जघन्य। कोई तो कहता है जिसके पास धन न हो सबसे अधिक दरिद्र वही होता है, इसलिए उसको जीने का अधिकार नहीं है। केचित वदन्ति धनहीन नरो जघन्य, उसको मर जाना चाहिए। कोई कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, धनहीन तो बहुत से अच्छे सज्जन भी मिल जाते हैं, इसलिए गुणहीन जो हो, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई गुण न हो। केचित वदन्ति गुणहीन नरो जघन्य, कोई कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का गुण न हो, ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं है। तब दूसरे ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं नहीं, व्यासो वदत्यखिल वेद पुराण वेत्ता नारायण स्मरणहीन नरो जघन्य। बोले जो भगवान नारायण को छोड़ करके, भगवान नारायण से तात्पर्य भगवान वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, शिव, दुर्गा जी आदि सबको, सब ये भगवत स्वरूप ही हैं। श्री विष्णु सहस्त्र नाम में सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुः, सब तो भगवान हैं। भगवान कोई अलग से नहीं आते हैं, सब में भगवान। हमारा धर्म यह जो है सनातन सत्य वैदिक धर्म है, ये इतना व्यापक है, सब भगवान से जुड़े हैं। चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे शक हो, चाहे बर्बर हो, चाहे हूण हो, जितने भी मानव मात्र हैं सब भगवान के अपने हैं। इसीलिए भगवान अपनी छाप उनके हाथों में दे देते हैं। सबके हाथ में वो शंख चक्र आदि बने हुए रहते हैं, भैया तुम सब हमारे हो, अपने हो। यहाँ इसीलिए कहा ध्रुवोसि वैष्णवः, सब लोग वैष्णव हैं, सब भगवान के द्वारा उत्पन्न हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, 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 सब ते मोहि भाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान के सब प्रेमी हैं। ऐसे समस्त प्राणियों के ऊपर भगवान का अवतार राक्षसों को मारने के लिए नहीं हुआ है। भगवान का अवतार प्राणियों के ऊपर कृपा करना। भगवान तो अवतार लेते हैं केवट के अटपटे बयान सुनने के लिए। भगवान अवतार लेते हैं शबरी मैया के दिए हुए वह बेर खाने के लिए। ऐसे ठाकुर जी की कृपा से आज हम सब लोग यहाँ पर समुपस्थित होकर के, और यह कथा तो अपने बंधुओं के बीच की कथा है। यह कथा अपने लोगों के अपने घर की कथा है। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोटोकॉल की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भगवान की कथा यह ऐसे श्री राधा कृष्ण धाम जो डढ़िया धाम है, यहाँ पर जो यह चल रहा है कार्यक्रम, इसमें समुपस्थित धर्म प्रेमी आत्मबंधुओं,
श्रद्धामयी माताओं, देवियों एवं सुस्नेहिल बच्चों, भगवान श्री रघुनंदन राघवेंद्र रामचंद्र जी गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या से निकल करके, अयोध्या के राजभवन से निकल करके, उसके सुख वैभव को छोड़ करके, सुख को छोड़ दिया। क्योंकि सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, जिसको ज्ञान प्राप्त करना है वह सुख को छोड़ दे। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, जिसको ज्ञान का अर्जन करना है वह सुख को छोड़ करके ज्ञान का अर्जन करे। सुख चाहने वाला कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। एयर कंडीशन खूब हो, कमरा हो, कूलिंग हो, सारी व्यवस्था हो, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो, तो पढ़ेगा क्या? वो तो उसमें आराम करेगा। इसलिए आराम को छोड़ करके विद्यार्थियों के लिए तो कहा है खूब खाएं, उनके लिए